राधे राधे दोस्तों, आज देवा रसोई में ऐसे लड्डू बनाने जा रहे हैं कि हर घर में लड्डू बनते हैं। सर्दियों के मौसम आते ही सभी को याद आने लग जाती है कि भाई आज तिल के लड्डू बनाने हैं। ये इतने स्वादिष्ट, अपनी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम, फाइबर, आयरन से भरपूर लड्डू हैं। बहुत गुणकारी लड्डू हैं। आप भी बनाओ, चलिए बनाते हैं। बिल्कुल साफ तिल लेने हैं, कुछ भी होना नहीं चाहिए इसमें, कोई भी कंकड़ वंकड़, और ऐसे तिल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब इन तिलों से लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल बहुत आसान है इन तिलों से लड्डू बनाना। अब ये क्या करेंगे, ये लिए हमने 1 किलो तिल। अब ये आप कोई भी क्वांटिटी से नाप के ले सकते हो और आप जितना कम ज़्यादा ले सकते हो। हमें इनको क्या करना है, सेकना है। अब इसमें नहीं घी डलेगा, नहीं कुछ डलेगा, और इनसे कढ़ाई पे सिकाई करेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है तिलों को, स्लो पे ही भूनना है, हाई पे जल जाएंगे। अब इनको ऐसे चलाते रहना और ये सिकते जाएंगे। सर्दियों के मौसम में तिल के लाडू बहुत ज़्यादा हर घर घर में बनाए जाते हैं, और बच्चों के लिए तो इतने अच्छे लड्डू होते हैं ये। इनमें कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, इसके बारे में बताएं वो जितना ही कम है, क्योंकि तिल के लड्डू हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, अपने घुटनों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। दूध से ज़्यादा कैल्शियम तिल में होता है। तो आप सर्दियों में 1 से 2 बार बच्चों को बना के खिलाइए। लंबाई बढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। लड्डू कैल्शियम, फाइबर, आयरन से भरपूर लड्डू हैं। ये बहुत ताकतवर लड्डू हैं। ये सर्दियों के मौसम में इतने स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं, और ये बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी सेहत को ठीक रखते हैं और हमारे को बीमारियों से दूर रखते हैं। ये लड्डू आप सभी बनाओ, और घर घर में लड्डू बनते हैं। ये हमारे तिल के लड्डू बनाने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बिल्कुल कमज़ोरी महसूस नहीं होने देते ये तिल के लड्डू। और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ये तासीर इसकी लड्डू की गर्म होती है, तो हमारे को सर्दी नहीं लगती। जुकाम सर्दी हो गई, थकान महसूस नहीं होती है। तिल के बारे में जितना बताओ उतना ही कम है, लेकिन सफ़ेद तिल के लड्डू हमारे दूध से ज़्यादा काम करते हैं, ये है। और जैसे मेरे घुटनों में दर्द होता है, इसलिए भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये दूध इतना फ़ायदा नहीं करता, इतना ये तिल के लड्डू आराम देते हैं। तो आप तिल के लड्डू बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। आप गुड़ में बनाओगे तो वो ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप गुड़ में बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे खाने में भी लगते हैं, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं आज खांड से बनाने वाली हूँ, गुड़ से भी बना के आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज हम खांड से बनाएंगे, और बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे तिल दिख ही नहीं रहे हों। ऐसे लड्डू बना के आपको दिखाएंगे आज। ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है तिल की, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही सिकाई करनी है। अपने तिल बिल्कुल सिक के रेडी हो गए हैं, इनको ब्राउन कलर नहीं करना है, इतनी सिकाई करनी है अपने को। ये खुले बर्तन में निकाल दिए। अब थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गरम पीसेंगे तो इनका ऑयल निकल जाएगा, और बिल्कुल मिक्सी का जार ख़राब होने का डर होता है, तो इनको बिल्कुल ठंडा करना है। इसी कढ़ाई में जिसमें तिल सेके ना, इसी में 1.5 किलो दूध का मावा बना के रख लिए थे तिल के लड्डू बनाने के लिए। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट करेंगे, इसमें डाल के कढ़ाई में ऐसे धीरे धीरे चम्मच की मदद से ऐसे सॉफ्ट भी कर लेंगे, और अच्छे से ये फिर से दोबारा सिकाई हो जाएगी ऐसे। मेरे दादाजी बनाते थे हमारे लिए, सर्दी में 2 से 3 किलो तिल के तेल निकलवा के लड्डू बनाते थे, कि बच्चों की लंबाई अच्छी बढ़ जाएगी और इनकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान रहेगा। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद लड्डू हैं, और 1 बार से 2 बार बच्चों को बना के खिलाइए, ये बहुत अच्छे हैं। कैल्शियम भरपूर है इनमें। आप एक बार बना के बच्चों को भी खिलाओ, बड़ों को भी खिलाओ, बुजुर्गों को भी खिलाओ। अब ये मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये लिए हम देसी घी। देसी घी की ये क्या है ना, कि ऐसे गरम करके रखे थे, बिल्कुल सेट हो गया। अब इसे डाल देते हैं मावा में, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, कि बाद में तिल्ली में मिलाते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसी में मिला देते हैं।
अब तिल के अंदर दूध से बनी हुई चीज़ और डल जाए, जैसे मावा हो गया, दूध डाल दें तो वो और भी कैल्शियम बढ़ जाता है। और ऊपर से डल गया घी तो इतने ताकतवर लड्डू बन जाएंगे कि पूछो मत, आप खाओ। ये दोनों को मिक्स कर दिए और ये दोनों बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया मावा। अब इसे छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं। ये तिल ठंडे हो चुके हैं, अब इनको मिक्सी के जार में डालेंगे। दो चम्मच डाल के और इनको पीसना है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में मिक्सी को रोकना है, क्योंकि एक साथ चलाओगे तो इसका ऑयल निकल जाएगा और ये अच्छे से पाउडर भी नहीं बनेगा। अब ये अपने तिल पिस के कंप्लीट हो गए और देखो बिल्कुल भी ऑयल निकला नहीं है। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला के रोकना है, बिल्कुल ऐसे ही पिस के सही होंगे। देखो पाउडर की तरह गिर रहा है ना, ऐसा ही पीसना अपने को। सारे तिल ऐसे ही पीस के रखेंगे। ये सारे तिल पीस के और ज़्यादा देखो बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला है। ये सारे पीस के लिए आए हैं, कंप्लीट हो गए पीस के। अब इसमें डालेंगे मीठा। ये हम डाल रहे हैं बूरा। आप खांड भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जो भी बनाना चाहते हो जिसमें भी आप। अब ये 2 चम्मच डालेंगे। ये 2 चम्मच हो गई है। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये चम्मच से ये गांठें हैं, इनको मैश कर लेंगे। अब ये बूरा को और तिल को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें डालेंगे कसा हुआ ये नारियल का बुरादा होता है ना, ये डालेंगे 1 छोटी कटोरी। ये थोड़े से बादाम बारीक बारीक काट के लिए ये डालेंगे। और जो मावा और घी को मिक्स करके लिए थे ना, उसको डालेंगे। मावा और घी को दोनों को मिक्स करा हुआ था, उसको डाल दिए। अब इसे हाथ से, चम्मच से नहीं होगा, हाथ से ऐसे बराबर इसे मिक्स करना है, ऐसे बराबर। बिल्कुल सॉफ्ट बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार होंगे। और बच्चे ऐसे सारे दिन भर छोड़ेंगे भी नहीं इतने, क्योंकि इसमें मावा डल गया। और फिर गुड़ के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, खंड से बना हुआ, बूरा से बना हुआ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लड्डू एक बार बनाना, बहुत अच्छे से स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। ये मावा मीठा सबको मिक्स कर लिए अच्छे से। अब इसके छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। बिल्कुल इतने छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। और ये 2-2 पीस करके इसके काजू के रख लिए थे। अब लड्डुओं कर बाहर लगाएंगे इनको। ये लड्डू बन के तैयार है। ऐसे सारे पीस बना के रखने अपने को, ऐसे रखने हैं। ये सारे पीस बना के रख लिए। और ये लड्डू इतने सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट बहुत अच्छे हैं कि आप एक बार तोड़ के दिखाऊं। ये देखो बिल्कुल मावा डालने से इतने हैं कि जैसे मावा के लड्डू हैं, क्योंकि तिल भी अच्छे से बारीक पीस के पाउडर अच्छा बना था। और मतलब इसमें मावा डल गया, घी डल गया, तो इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं कि पूछो मत आप। और दिखने में भी आपको लग रहा है ना कितना अच्छा सुंदर, बिल्कुल वाइट कलर का बन के तैयार हुए हैं। औरतों के, महिलाओं के सबसे ज़्यादा बोन्स की बीमारी होती है, जैसे कैल्शियम की कमी से। तो आप ये तिल के लड्डू बना के खाइए, पूरा पूरा आराम मिलेगा और आपके पूरी हड्डियों का दर्द खत्म होएगा और पूरा कैल्शियम मिलेगा आपको। तो ये लड्डू सर्दियों में बच्चों को, बड़ों को, सभी को बना के खिलाइए। बहुत अच्छे हैं, स्वादिष्ट भी बहुत है और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये लड्डू आप भी बनाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना।